निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए 1754 करोड़ रुपए आवंटित भी किए जा चुके हैं। पीएमसीएच को विस्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित किया जाना है, जिसकी लागत लगभग 5,500 करोड़ आवंटित किया गया है महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो दरभंगा एम्स का जो था, उसकी जो है रिकॉर्ड टाइम पे जो है नोटिफाइड जो है जमीन का जो वो है कर दिया गया है। अब इसको दरभंगा जो एम्स जो हम लोग राज्य सरकार जमीन दे रहे हैं, ये शोभन में दे रहे हैं, ये बाईपास दरभंगा में पड़ेगा, जिससे दरभंगा शहर जो है और फैलेगा फूलेगा, लोगों को और सुविधा होगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि डीएमसीएच को भी राज्य सरकार जो है अपने खर्च पर जो है बनाने का काम करेगी। जैसे पीएमसीएच का विस्तार किया जा रहा है, वैसे ही भविष्य में डीएमसीएच का भी विस्तार करने का विचार किया जा रहा है महोदय। और आईजीएमएस के विस्तार हेतु 513 करोड़ आवंटित किए गए। और बात हम करें तो कई बार माननीय सदस्यों का डिमांड आता है, हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट्स होते हैं, इलाज के लिए जो है जगह नहीं उपलब्ध हो पाती है, दूर जाना पड़ता है। ऐसे जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और 11 नए ट्रॉमा सेंटर हम लोग जो है बनाने जा रहे हैं। वो 11 नए ट्रॉमा सेंटर जो हैं वो झझवा गोपालगंज में, रजौली नवादा में, महेशकुट खगड़िया में, अरडिया संग्राम मधुबनी में, मोहनिया कैमूर में, रहुई नालंदा में, चकिया पूर्वी चंपारण में, शेरघाटी गया में, नरपतगंज अररिया में, गरौल वैशाली में एवं रजौन बांका पर ट्रॉमा सेंटर का जो है निर्माण करने की व्यवस्था। तो अब उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हर जगह का ये क्षेत्र का भी उसी हिसाब से समीकरण और ख्याल रखा गया है और जहाँ केसेस आते हैं उस हिसाब से ये सारा चीजें किया गया है। तो ये भी एक अच्छा काम हुआ है महोदय। और तो ज्यादा कुछ स्वास्थ्य को लेकर के अभी हम लोगों को नई नई जिम्मेवारी मिली है, बहुत कुछ जो है काम अभी बाकी है। जो चीज हम लोगों ने एक्शन प्लान बनाया है, रोड मैप बनाया है, अब समय है कि इसको इम्प्लीमेंट जो है ढंग से किया जाए, इसकी मॉनिटरिंग ढंग से हो, चीजों का मेंटेनेंस जो है ढंग से हो। और खाने रसोई दीदी की रसोई की बड़ी तारीफ हो रही है, सफलता पूर्वक जो है दीदी की रसोई जो है चल रहा है, लोगों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। और यही नहीं, जो लॉन्ड्री का, बेडशीट का, कपड़ा जो धोने का, साफ सफाई का भी जीविका दीदी को देने का निर्णय लिया जा रहा है महोदय। तो ये बड़ा अच्छा काम जो है हर जगह जो है हो रहा। और साथ ही साथ आप देखिएगा 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में देने के लिए 580 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ताकि जिला में जैसे हमने पहले कहा कि लोगों को रोकना है तो उस हिसाब से हमको मॉडल अस्पताल बनाने की जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में हम लोग सहरसा गए थे, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मॉडल अस्पताल को देखा था, बेहतरीन ढंग से सारी चीजें की जा रही है। अब तो डिस्प्ले सेंटर है, दवा की उपलब्धता भी उसमें दिखाना है, डॉक्टर का रोस्टर, कौन कौन डॉक्टर किस किस दिन है, सारा चीज है, हेल्प डेस्क होना चाहिए, सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा भी था, दवा कौन कौन से उपलब्ध है। हिंदी में बोर्ड था, इंग्लिश में बोर्ड था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की भी बोर्ड को जो है वो लगवाया जाए, उस पर भी जो है विभाग जो है काम कर रहा, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। साथ ही साथ प्रति इलाजरत मरीज को मुफ्त दी जाने वाली दवाओं की राशि में वृद्धि की गई। दूर होगी दवाओं उपकरणों की किल्लत, इंटीग्रेटेड पैथोलॉजी लैब बनेंगे, तीमारदारों के रहने में कि पीएमसीएच एनएमसीएच में होगी व्यवस्था। अस्पतालों की गुणवत्ता को दूसरे लेवल पर लाया जाएगा। राज्य में 2135 पैरामेडिकल कर्मचारी होंगे। 20 नए पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना। डिस्प्ले पर दिखानी होगी रक्त की उपलब्धता। सीसीबी हर सदर जिला अस्पताल परिसर में अलग से सृजित क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण। बिहार में बीमार
नवजातों का इलाज के लिए स्पष्ट और बिन समझौता वाली विशेष नीति बनी है, जिससे इलाज में जो है लोगों को दिक्कत ना आए। तो महोदय इतना काम जो है विभाग कर रहा है। अब रही बात, ज्यादा समय नहीं रह गया, ज्यादा कुछ तो हम बोलेंगे नहीं, समय पे सारी चीजों को रखेंगे आगे। लेकिन एक बात, इनका जो चाल और चरित्र है जो भाजपा वालों का, उसको लेकर के हम कुछ जो है रखना चाहते हैं। जरा सब लोग गौर से सुनिएगा, समझिएगा। स्टूडेंट ने टीचर से पूछा, पैराडॉक्स यानी मिथ्याभास का क्या अर्थ है? पैराडॉक्स और मिथ्याभास का क्या अर्थ है? छात्र पूछता है शिक्षक से। शिक्षक जवाब देता है, इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मान लो कि दो व्यक्ति मेरे पास आते हैं, एक बिल्कुल साफ सुथरा है, दूसरा बेहद गंदा होता है। मैं उन दोनों को मशवरा देता हूं कि वे नहाकर साफ सुथरा हो जाएं। अब तुम लोग बताओ कि उनमें से कौन नहाएगा? तो स्टूडेंट ने कहा, जो गंदा है वो नहाएगा। टीचर ने कहा, नहीं, बल्कि साफ व्यक्ति ऐसा करेगा क्योंकि उसे नहाने की आदत है, जबकि गंदे को सफाई का महत्व मालूम ही नहीं। अब बताओ कौन नहाएगा? तो स्टूडेंट कहता है, साफ व्यक्ति नहाएगा। टीचर कहते हैं, नहीं, बल्कि गंदा व्यक्ति नहाएगा क्योंकि उसे सफाई की जरूरत है। बस अब बताओ कौन नहाएगा? स्टूडेंट कहता है, जो गंदा है वो नहाएगा। टीचर ने कहा, नहीं, बल्कि दोनों नहाएंगे क्योंकि साफ व्यक्ति को नहाने की आदत है और जबकि गंदे को नहाने की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा? तो स्टूडेंट कहते हैं, जी दोनों नहाएंगे। टीचर कहते हैं, गलत, नहीं, कोई नहीं नहाएगा क्योंकि गंदे को नहाने की आदत नहीं है, जबकि साफ को नहाने की जरूरत क्या है? अब बताओ कौन नहाएगा? तो स्टूडेंट कहता है, कोई नहीं। तो स्टूडेंट ने फिर कहा, सर आप हर बार अलग जवाब देते हैं और जवाब सही मालूम पड़ता है, हमें सही जवाब कैसे मालूम होगा? तो टीचर ने कहा, बस पैराडॉक्स यही तो है। आजकल महत्वपूर्ण ये नहीं कि वास्तविकता क्या है, महत्वपूर्ण ये हो गया है कि आपने जितना सुना, जितना देखा, उसे कम समझा और उससे ही सच मान लिया। यही देश का हाल है महोदय। ये भाजपाई जो है असल बात नहीं करते, मुद्दे की बात नहीं करते। बताइए, इतना दिन हो गया, यहाँ सारी चीजें जो हैं, इनको सही सवाल जनता के प्रति उठाना चाहिए। लेकिन आज जो है इन भाजपाइयों में विरोधाभास भी है, मिथ्याभास भी है। और भाजपाइयों ने क्या पैदा कर रखा है? जिनके पास रोजगार नहीं वो हिंदू बनकर के खुश है, जिनके पास काम नहीं वो 5 किलो राशन पाकर खुश है, जिनके पास नौकरी, पढ़ाई, दवाई, कमाई नहीं वो बीजेपी शासन में बस जिंदा रह करके खुश है। मिथ्याभास ये है कि 85% हिंदू को 15% का डर दिखा रहे हैं। 85% को 15% का डर दिखा रहे हैं, हिंदुओं को 15% का डर दिखा रहे हैं, जब सबसे अधिक बेरोजगार और गरीब हिंदू ही हैं। तो ये ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि महोदय समय समाप्त हो गया, तो इसलिए इनका जो चाल चरित्र है, मुद्दे पे ये लोग बात नहीं करेंगे। तो बाकी सारा समय जो है महोदय, सभी सदस्यों ने जो अपनी बात को रखा उनको हम धन्यवाद देते हैं। और महोदय आपको भी धन्यवाद देते हैं, स्वास्थ्य विभाग के जितने अधिकारी हैं, पदाधिकारी, कर्मी, सबको धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए हम आग्रह करेंगे कि सर्वसम्मति से जो हमने प्रस्ताव रखा है उसको जो है पारित किया जाए। अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ है, इसलिए मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं।